अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम एग्जांपल देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1 की। तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम एग्जांपल देखने के वो एग्जांपल जो कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व होते हैं। तो कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड आप देखेंगे। एग्जांपल 1 है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर रहे हैं सेकंड मेथड से। अभी इससे पिछले लेक्चर में हमने जो इक्वेशन को सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कंप्लीटिंग स्केयर से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। एक दफा लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम वही फर्स्ट स्टेप वही है कि हमारा जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्क्वायर वाले फिर x वाले फिर कॉन्स्टेंट वाले इक्वल कर ऐसे करते हैं। तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि जो इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम यहां पे लिखते हैं जो हमारे पास स्टेप 1 है हमने करना क्या है। ये स्टेप 1 सबसे पहले कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा उसको हमें इक्वल से दूसरी तरफ ये शिफ्ट कर दें आप। ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट है आप उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x के माइनस का पूरा जाएगा प्लस। सेकंड स्टेप हमारे पास स्टेप 2 स्क्वायर के साथ कोई मल्टीवेरिएट कोएफिशिएंट ऑफ x के डिवाइड कर देंगे। हम यहां पे लिख देंगे अगर कोएफिशिएंट किसे कहते हैं अगर कोई नंबर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो उसे पूरी इक्वेशन में डिवाइड। ठीक है हमारी इसमें भी खत्म हुआ। कोई x स्क्वायर के साथ कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई नहीं होगी तो हमारी स्टेप स्किप हो जाएगा। बस इसी तरह इक्वेशन को रीच करना। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे अगर x के साथ जो भी नंबर है x के साथ जो भी नंबर है x का -3 मल्टीप्लाई होगा आप उसे 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। यानी 3 है 3 को 2 पे डिवाइड किया 3/2 और उसका स्क्वायर आप ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम ऐड कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर 4 प्लस 3/2। अब हम इसे फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हर क्वेश्चन प्लस a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा a माइनस b। हम इसे तरतीब देते हैं a का स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं प्लस b का स्क्वायर। क्या ये -2ab बनता है अभी हम देख लेते हैं। हमारा a क्या है x अगर हम लिखे तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास इस वक्त a है और ये वाली वैल्यू हमारे पास b के तौर पे। तो -2ab a हमारे पास x है और b हमारे पास 3/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4। अब देखिए फार्मूला बनता है। हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फार्मूला बनता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab which is equal to a minus b whole का स्क्वायर। a minus b यानी x a है और b हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम का सिंपल सा रूल है कि अगर दोनों डिनोमिनेटर चेंज है तो आप दोनों को नीचे उतारो 4 और 1 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 4 से मल्टीप्लाई और 9 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ये दोनों चेंज है दोनों को नीचे और ऊपर क्रॉस हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर 4 4 16 9 1 का 9 और 4 1 हमारे पास माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 25/4। हमारे पास x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। हमें x की वैल्यू चाहिए। x के ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर। स्क्वायर को कौन सी तरह करते हैं स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास वैल्यू है माइनस 3/2 स्क्वायर रूट और इधर हमारे पास है स्क्वायर रूट 25/4। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। स्क्वायर से कैंसिल कर देगा
इधर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x माइनस 3/2। जब स्क्वायर रूट खत्म होता है दो वैल्यू a प्लस और माइनस 25 का 5 और 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। इस एक्सप्रेशन को हम दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 5/2 और एक बार इसी एक्सप्रेशन को हम माइनस के साथ लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम माइनस के साथ लिखेंगे, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। x माइनस 3/2 हमें x की वैल्यू चाहिए, देखिए माइनस 3/2 ये माइनस तो है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी 5/2 प्लस 3/2। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का रूल फर्स्ट, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपल सा तरीका कार एक डिनोमिनेटर नीचे उतार लेंगे और ऊपर वाले जाएंगे अपने साइन के साथ। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। दूसरा रूल ये था कि अगर दोनों डिनोमिनेटर चेंज है, दोनों को नीचे उतार दो आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 8/2 हम इसे कैंसिल करेंगे, x into 28 में हमारे पास 4 आंसर। दूसरे के लिए माइनस है, इसे उस तरफ ले गए माइनस 5/2 प्लस 3/2। फिर एलसीएम लेंगे, सेम दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर को नीचे उतार लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अपने साइन के साथ माइनस 5 प्लस 3। माइनस 5 प्लस 3 हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इसे कैंसिल करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस। जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आती वैल्यू करती है तो तब हमारे पास 1 आंसर आता है और प्लस माइनस के केस में हमारे पास हम इनका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ चुके हैं, माइनस का 1 और प्लस का 4। अब उसकी सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर सॉल्व करनी है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन अपने बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले स्क्वायर वाले फिर x वाले फिर कांस्टेंट और इक्वल द एटसेट्रा बस। तो पहले में जैसे हमने लिखा था दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जितने भी कांस्टेंट है इक्वेशन के रिजल्ट एक ही होगा, एक से ज्यादा है तो भी हम उसकी एक इक्वेशन परफॉर्म करेंगे। आप इक्वल की दूसरी तरफ ले लेंगे, 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर और x वाली वैल्यू को इक्वल के एक तरफ और कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये था सेकंड, अगर x स्क्वायर के साथ यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी जो नंबर है जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है उसको पूरे इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। पिछले एग्जांपल में कोई नंबर नहीं था, यहाँ 2 है तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ। हम 2 को बोथ साइड पे डिवाइड, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3y। दूसरे 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू 3y। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप ये है, x स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर पूरा पहले कभी रेस कर देंगे, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2। जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई होगा हम उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब आप देखिए तो ये हो जाएगा 5/2 टू द 4 होल स्क्वायर, यानी हम इस पूरे इक्वेशन के अंदर 5/4 होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो हम इसको रेज कर देते हैं। तो अब समझ आइए बनाना कैसे, जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो गया उसे 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ x स्क्वायर माइनस 5/2x इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्लस 5/4 होल स्क्वायर 3/2 प्लस 5/4। अब ये फार्मूला बनता है माइनस का, तो तरतीब देके देखते हैं। a का स्क्वायर यानी a x का लेट कर रहे हैं और इसको हम b लेट कर रहे हैं a प्लस b होल स्क्वायर।
इस वैल्यू को -2a भी बनना चाहिए। हम देखते हैं -2 a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है। 2 से 2 कैंसिल करें, ये खत्म हो जाएगा 5/2x और हमारे पास 5/2x है। 3/2 5 का स्क्वायर ये हमारे पास 25 और 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अगर फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a which is equal to a minus b whole square। फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं। a हमारा x है और b हमारा पास 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। a की मल्टीपल पे जाने वाले हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा मल्टीपल जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा एलसीएम, यानी 2 और 16 के 2 टेबल पढ़ते जाए 2 8 16। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 16 एलसीएम। अब हम 2 पे डिवाइड करते हैं। बेसिकली एलसीएम का रूल ये है कि देखें हमारा क्या है, फिर हम इसे रेज कर देंगे। देखिए 2 और 16 को यहाँ पर 2 1 2 8 अगेन 2 पे कर रहे हैं, 8 पे कर रहे हैं, 8 ये बन तो वैसे खत्म हो 8 बन रहा 1। तो 2 और 8 16 हो गया। ये 16 इसका हम रेज करते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास जो आंसर फाइनली 16 आता है, हम उस 16 को यहाँ पे रखेंगे और हर वैल्यू को जो डिनोमिनेटर होगा उस पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब जो 8 है हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये हमारा 8 आ जाएगा। 8 क्रॉस 3, तो 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 24। फिर देखिए ऐसे किसका लिया 2 और 16, हमने सिंपल एलसीएम लिया। हमें पता है कि मल्टीपल पे जाना 16 एलसीएम। अब क्या करना है, जो 16 आएगा हर डिनोमिनेटर उसको आपने डिवाइड, 16 को 2 पे डिवाइड करके 8 आता है। जो आंसर आएगा आपने उसको 3 पे डिवाइड। जी अब इसी तरह दूसरा हम देख लेते हैं। बीच में सेंटर में हमारा साइन आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट अगेन हमारे पास फिर 16 है, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 25। ये रहा हमारे पास एलसीएम। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और 25 ऐड करेंगे 49/16। 49/16। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें जब x की वैल्यू चाहिए और x के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर की कौन सी चीज खत्म करती है स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ मैसेज दे देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ। वैल्यू को लिख के माइनस 5/4 स्क्वायर और हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे और राइट साइड पे 49/16 और उसका वैल्यू स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5/4। 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लें हमारे पास आ जाएगा। जब ये चीज ध्यान में रखें, स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है तो दो वैल्यू मिलते हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। 49 का 7 आ जाएगा और 16 का हमारे पास 4। अब हम इनको दो मरतबा लिखेंगे क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू हमारे पास माइनस की आ चुकी है। अब हम इनको लिखते हैं, सबसे पहला x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस के साथ लिखते हैं 7/4। एक बार इसी एक्सप्रेशन को यानी x माइनस 5/4 को माइनस 7/4 हमें x की वैल्यू चाहिए। ये माइनस है, उधर जाके हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे x इज इक्वल टू 7/4। ये माइनस बदल जाएगा, जब प्लस होगी तो प्लस 5/4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। सिंपल एलसीएम का रूल कि अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो चुप करके हम एक डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे और ऊपर वाले वैल्यू अपने साइन के साथ। 7 + 5, जब हम 7 + 5 करेंगे तो हमारे पास 12/4 का टेबल पढ़े तो हमारे पास 4 3 आता है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास फिर माइनस हो रहा है, -7/4 उधर जाके +5। हम इनका एलसीएम लेंगे। वही एलसीएम का पहले वाला रूल, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर नीचे
और ऊपर वाली वैल्यू अपने साइन पर। -7 + 5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए -7 बड़ी वैल्यू का सिंबल यानी -2 और 4। हम इसे कैंसिल करते हैं। -2 × 2 2 to the 4। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। एक आंसर है हमारे पास -1/2 और एक आंसर हमारे पास आ जाएगा 3।